हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी पे सीधे चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुरेश की है। सुरेश एक टैक्सी ड्राइवर था। वह दिन और रात टैक्सी चलाकर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता था। वह बहुत मेहनती था। एक रात उसके साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसके बाद वह आज भी उस बात को भुला नहीं सकता। सुरेश, रात का समय था। रात के करीबन यही 11:30 हो रहे होंगे। मानसून का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी और अचानक बारिश तेज़ होने लगी। बिजली ज़ोर शोर से कड़कने लगी। वह माहौल जैसे थोड़ा डरावना सा हो गया था। उस अंधेरे में थोड़ी थोड़ी दूर की भी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। खूबसूरत से दिल्ली में रहने वाला सुरेश, अब उसको वो नज़ारा थोड़ा डराने लगा था। वो पहली बार इतना लेट हो गया था घर के लिए। उसके आसपास के सारे रास्ते सुनसान थे, कोई सवारी भी नहीं थी। साइड में ही वो अपनी टैक्सी को रोककर अपनी सवारी का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते उसे बहुत देर हो गई। सोचा कि चलो घर चला जाए। तेज़ बारिश में सुरेश पानी को चीरता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। दिन भर इंडिया गेट तो कभी अक्षरधाम तो कभी कुतुब मीनार की सवारी को लेकर चक्कर काटते काटते बहुत सारे रास्ते उसे याद थे। दिल्ली के सारे रास्ते तो उसे जैसे रट गए थे। उसके जितना उन रास्तों को शायद ही कोई जानता हो, लेकिन आज वह सारे रास्ते उसे बहुत लंबे लग रहे थे। काफ़ी दूर चलने के बाद हाईवे के पास उसे थोड़ी दूर एक आदमी नज़र आया। वह आदमी थोड़ा लंगड़ा रहा होता है और उस टैक्सी को रोकने के लिए वह हाथ दे रहा होता है। सुरेश मन में सोचता है शायद अब उसे सवारी मिल गई है। सुरेश उस बूढ़े आदमी को देखकर बहुत खुश हुआ। बहुत देर बाद जो उसे सवारी जो मिल गई थी। सुरेश अपनी टैक्सी को रोकता है तो उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है और बोलता है कि मुझे थोड़ी दूर जाना है। इस बारिश में मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है, अगर छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। सुरेश उस आदमी को बैठा लेता है। वो दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आदमी बिल्कुल चुपचाप सा हो गया और बेचारा सुरेश ही बात कर रहा था। फिर सुरेश उसे छोड़ने के लिए बहुत दूर तक आ गया था, लेकिन सुरेश के हर बार पूछने पर वो आदमी उससे बोलता कि बस थोड़ी दूर और छोड़ दो। सुरेश के बार बार पूछने पर भी वो आदमी बार बार यही जवाब दे रहा था कि बस थोड़ी दूर और छोड़ दो। अब सुरेश को बहुत गुस्सा आने लगा। तभी वो अपनी टैक्सी रोक देता है और उस बूढ़े आदमी को बारिश के मौसम में ज़बरदस्ती उतार देता है और उससे पैसे मांगने लगता है। वो बूढ़ा आदमी अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और सुरेश को देने लगता है। सुरेश के पैसे मांगने पर वो आदमी जो पैसे देता है वह पैसे बहुत कम होते हैं, जिन्हें देखकर सुरेश को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे इतनी देर से थोड़ी दूर चलो बोलकर इतनी दूर ले आए हो और तुम्हारी जेब में पूरे पैसे भी नहीं हैं। मुझे पैसे चाहिए, मैं नहीं जानता कहीं से भी ला के दोगे तुम। तेज़ बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल थरथराने लगा था और ऐसे मौसम में उस आदमी को भेजते हुए उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन साथ में उससे भी गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इसलिए अब उसे वो और दूर नहीं छोड़ना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इन्हें ले लो बेटा। इतनी देर में अचानक सुरेश की निगाह अपनी टैक्सी की साइड मिरर में पड़ती है। साइड मिरर में देखने के बाद वो सीधा साधा बूढ़ा आदमी एक भयानक रूप में दिखाई देने लगता है। सिर से पैर तक खून से लथपथ था। उसे देखकर सुरेश पूरी तरह डर गया और अपनी टैक्सी स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है। वहीं पीछे से वो आदमी सुरेश को कहता है, बेटा अपने पैसे ले लो मुझसे, मैं तुम्हारे पैसे देकर ही रहूँगा। अब वो आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। सुरेश घबराया हुआ था, डरा हुआ था, लगातार अपनी टैक्सी को भगा रहा था और वह आदमी लगातार उसका पीछा कर रहा था। वह बार बार कह रहा था, बेटा मैं तुम्हें पैसे देकर ही रहूँगा, बेटा तुम्हारे पैसे ले जाओ, इसे ले जाओ, बेटा तुम्हारे पैसे ले जाओ,
ये सारी आवाज़ें अब सुरेश के कानों में चुभने लगी थी। वह पागलों की तरह गाड़ी की स्पीड बहुत तेज बढ़ा रहा था। वह सोच रहा था कि किसी तरह इस आदमी से पीछा छूट जाए। घबराया हुआ सुरेश इंडिया गेट के ठीक सामने जाकर रुक जाता है। सुरेश समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह आदमी अब उसके पीछे नहीं था। सुरेश गहरी सांस लेता है और थोड़ी राहत होती है। सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है। उसे अब यह भी होश नहीं थी कि उसे घर भी जाना है। वो अब कहीं नहीं जाना चाहता था। उसे अब इतना डर लग रहा था कि कहीं और प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी सामने से उसे एक छोटा सा परिवार आता हुआ नज़र आता है। एक आदमी, उसकी पत्नी, उसका बच्चा जो उसे हाथ दे रहा होता है। वो लोग उसके पास आते हैं और उससे थोड़ी दूर चौराहे के पास तक पहुंचाने के लिए बोलते हैं। सुरेश उन्हें बैठने के लिए बोलता है। उन लोगों को देखने के बाद वो शांत हो जाता है और अपनी टैक्सी स्टार्ट करता है और चल देता है। सुरेश सवारी को लेकर निकल पड़ता है उनकी मंजिल की ओर। हल्की बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी थी। मौसम भी थोड़ा शांत होने लगा था। रात के यही करीब 12:30 बज रहे होंगे। वह सवारी जो उसके टैक्सी में बैठी थी वो थोड़ी खामोश थी, पर सुरेश की बात करने पर उस टैक्सी में सवार लोग उससे लगातार बातें कर रहे थे और सुरेश भी अब उन्हें लगातार अपने काम के बारे में बता रहा था कि कैसे वह एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पहुंचाता है। उसे सारे रास्ते अच्छी तरह से याद हैं। वह सारी बात उन्हें बता ही रहा होता है और वो फैमिली भी उन्हें अपने बारे में बता रही थी। सुरेश अपनी टैक्सी में सामने रखे मिरर में उन्हें देखकर बातें कर रहा था। बातें करते करते वक्त कैसे गुजरने लगा पता ही नहीं चला। चलते चलते बहुत समय हो गया था। सुरेश अपनी सवारी से पूछता है, आगे वाला चौराहा है, क्या आप लोगों को यही उतरना है? वह कहता है कि हाँ, हमें आगे वाले चौराहे पर ही उतरना है। सुरेश अब धीरे धीरे वो बातें भूल गया था। उसे अपने साथ हुई घटना इतनी परेशान नहीं कर रही थी। वक्त गुजर रहा था और चलते चलते अब रात के करीबन 1 बज रहे थे। यूं ही बातें करते करते सुरेश की नज़र रोड के सामने खड़े एक आदमी पर पड़ती है। देखते देखते वो आदमी सुरेश की टैक्सी के सामने आ जाता है। सुरेश बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और सुरेश को अचानक अपनी टैक्सी की ब्रेक लगाकर टैक्सी रोकनी पड़ती है और दूर से दिखने वाला वो आदमी अचानक से सुरेश की टैक्सी के विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो सुरेश से कहता है, बेटा ये लो अपने पैसे। तुम तो अपने पैसे मेरे पास ही छोड़ के जा रहे हो, अपने पैसे तो लेते जाओ। सुरेश उस आदमी को देखते ही समझ जाता है कि वह वही आदमी था जो उसके पीछे पड़ा था, जिसे वह पीछे छोड़ कर आया था और वह भाग रहा था। वह इंसान नहीं था, कुछ और ही था। शायद वो जिंदा ही नहीं था। सुरेश उसकी हालत देखकर वह बहुत घबरा जाता है। उसे बार बार वही नज़ारा दिखाई देने लगता है और इस बार वह आदमी अपने असली चेहरे के साथ नजर आ रहा था। वहीं खून से लथपथ चेहरा, वह भयानक आंखें। अब सुरेश को सब ठीक ठाक साफ दिखाई दे रहा था। सब कुछ उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। सुरेश ने खुद को संभाला और अपनी टैक्सी भगाने लगा। वह जितनी तेज़ अपनी टैक्सी चला सकता था उसने उतनी तेज़ अपनी टैक्सी चलाई। पीछे बैठी सवारी उससे बार बार पूछ रहे थे, आखिर वो आदमी है कौन जो आपके पीछे पड़ा है? सुरेश बोला, मैं सब बताऊंगा, आप लोग बस अभी शांत हो जाओ। सुरेश लगातार अपनी टैक्सी को तेज़ी से चलाकर आगे बढ़ने में लगा था। वहीं दूसरी ओर से वो आदमी बार बार सुरेश की टैक्सी के सामने आ रहा था। टैक्सी में बैठे हुए लोग भी डर से कांप रहे थे। अब पीछे बैठे लोगों को भी पता चल गया था कि वो कोई भूत है। सारे लोग लगभग बहुत ज़्यादा डर गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। सुरेश बस टैक्सी चला रहा था, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना है। सुरेश बस एक ही बात बार बार देख रहा था कि वह बार बार घूमकर फिर इंडिया गेट के सामने से ही गुजर रहा था। सब लोग बहुत घबरा गए थे, जैसे रास्ता खत्म होने का नाम ही ना ले रहा हो। घूम फिर के बार बार सुरेश एक ही जगह से निकल रहा था। वह आदमी सुरेश को बार बार वही मिल रहा था
जहाँ वह उसे पहले मिला था, और वह सिर्फ उससे एक ही बात कह रहा था, तुम्हें मेरे पैसे चाहिए थे ना, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, ले लो तुम अपने पैसे, ले जाओ अपने पैसे ले जाओ। सुरेश अब सर से पैर तक थरथराने लगा था। ऐसा होते होते रात के करीबन 1 बज चुके थे और ये सारी बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीछे बैठे हुए आदमी ने कहा, भाई साहब आपको पता नहीं है शायद, यह जो हाईवे है ना नया वाला, ये कुछ सही नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ बहुत बुरी घटना हुई है। ये हाईवे भूतिया है। सुरेश आदमी की बातों को ध्यान से सुनने लगा। सुरेश के पीछे बैठी सवारी जिसमें वह आदमी भी था, सुरेश को सारा सच बता रहा था। क्यों हाईवे में अक्सर ऐसे हादसे लोगों के साथ होते रहते हैं। लोग अक्सर इन भूतिया किस्सों से परेशान हो चुके थे। अक्सर इस हाईवे पर लोगों के साथ एक्सीडेंट हुआ करते हैं और वह जो आदमी आपको दिख रहा है ना, वह पिछले 6 महीने पहले ही मर चुका है, क्योंकि मैंने उसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है। इसका भी किस्सा बड़ा मशहूर है यहाँ पर। अक्सर लोगों को ये पहले मिलता है, फिर उनसे मदद मांगता है और फिर उन्हें पैसे देने के लिए उनके पीछे भागता है। अपने लिए बुरी किस्मत तो यह है कि हम भी उसके चंगुल में फंस गए हैं। पता नहीं अब हम जिंदा बचेंगे या नहीं। पीछे बैठे उस आदमी की बात सुनकर सुरेश और भी ज़्यादा डर जाता है और यह सब उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। वह बिना सोचे समझे अपनी टैक्सी को चलाए जा रहा था। आगे चलते चलते अचानक सुरेश की टैक्सी रुक जाती है। मानो कोई खराबी सी आ गई हो। सारे लोग बहुत घबराए हुए थे। सुरेश इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि वह कुछ करता उससे पहले उसे एक अजीब सा आभास होने लगा। वो अपने सामने एक आदमी आता हुआ देख रहा था। वह गौर से देख रहा था कि तभी अचानक एक एक करके बहुत सारे लोग उसकी टैक्सी की तरफ आते हुए नज़र आने लगे। वो मंजर सिर्फ सुरेश को ही नहीं बल्कि पीछे बैठे सवारी को भी दिख रहा था। और वो परिवार, वह आदमी, उसकी औरत और उसका बच्चा, सब लोग उस नज़ारे को देख रहे थे। जितने भी लोग उस टैक्सी की तरफ बढ़ रहे थे उनमें से एक भी इंसान जिंदा नहीं था। सारे लोग मरे हुए थे। ये मंजर इतना खौफनाक था कि किसी से कुछ कहना भी मुश्किल था, एक दूसरे से पूछना भी मुश्किल था। अब क्या होगा? सब लोग बचेंगे कि नहीं? उन लोगों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उस औरत ने अपने बच्चे की आंखें बंद कर ली और खुद भी अपनी आंखें बंद करके लोगों को मदद के लिए बुलाने लगी। सुरेश बेहद डरा हुआ था। वह सारे लोग टैक्सी के नज़दीक आने लगे, लेकिन फिर भी सुरेश ने हिम्मत दिखाई। वह बाहर जाता है, जाकर टैक्सी को चेक करता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे पीछे से किसी ने ज़ोर से पकड़ लिया हो। सुरेश पीछे पलटकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। यहाँ तक कि वे सारे लोग जो उसे गौर से देख रहे थे, उसकी ओर बढ़ रहे थे, उनमें से भी वहाँ कोई मौजूद नहीं था। सारे लोग मानो कहीं गायब से हो गए हों। सुरेश हिम्मत करके टैक्सी में बैठता है। सुरेश के बार बार कोशिश करने पर टैक्सी स्टार्ट हो ही जाती है। टैक्सी के स्टार्ट होते ही सुरेश के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आ जाती है। वह टैक्सी स्टार्ट करता है और भगाने लगता है। वो बहुत तेज़ी से टैक्सी चला रहा होता है कि तभी अचानक सुरेश की निगाह अपने सामने लगे शीशे पर पड़ती है। वो लोग जो सुरेश की सवारी थी वो तब उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। सुरेश पीछे पलटकर देखता है पर फिर भी उसे कुछ नहीं दिखता। सुरेश अब बहुत परेशान हो चुका था कि तभी अचानक उसे एक टैक्सी पेड़ से टकराई हुई दिखाई देती है और वो अपनी टैक्सी को रोक देता है और उस पेड़ से टकराई हुई टैक्सी को देखने के लिए आगे बढ़ता है। एक पल के लिए वो सारी बातें भूल ही जाता है। उसे लगता है शायद किसी को उसकी मदद की ज़रूरत होगी। ये सोचकर सुरेश टैक्सी से उतरकर सामने खड़ी टैक्सी के पास जाता है। वो पास जाकर जैसे ही झुककर टैक्सी के अंदर झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं वो खौफनाक मंजर देखकर, क्योंकि उसने जो देखा था वो कुछ अच्छा नहीं था। उसने उस टैक्सी के अंदर अपनी ही सवारी को देखा था और आगे ड्राइवर सीट पर खुद को देखा था
और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उस टैक्सी के अंदर कोई भी जिंदा नहीं था, सब लोग मरे हुए थे। ये देखकर सुरेश वापस अपनी टैक्सी की ओर भागता है। गिरता पड़ता सुरेश अपनी टैक्सी तक पहुंच जाता है। वो अपनी टैक्सी को स्टार्ट करके चलने लगता है। उसकी टैक्सी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी कि तभी उसकी नज़र पीछे सवारी पर पड़ती है। उसे अब अपनी सवारी मरी हुई दिखाई दे रही थी। सुरेश लगभग अब पागल सा हो गया था। उसकी टैक्सी की स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और चलते चलते उसकी टैक्सी उसी पेड़ से जाकर टकरा जाती है जहां उसने उस टैक्सी को पहले देखा था। सुबह होते ही न्यूज़पेपर पर वो किस्सा छप जाता है कि एक टैक्सी वाले की आत्मा अभी भी बहुत से लोगों को परेशान कर रही है। जी हाँ, सुरेश जिंदा था ही नहीं, वो तो 6 साल पहले ही मर चुका था, पर उसे अपनी मौत पर यकीन नहीं था। वो हर रात आज भी इसी हाईवे पर अपनी सवारी ढूंढता है। ध्यान रखना अपना, कहीं आखिरी सवारी आप ही ना बन जाओ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें और कहानी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद नहीं भी आती तो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या पता आपको अगली कहानी आपकी पसंद की हो, इसलिए कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में।